बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, मुख्तसर सा मेरा इंट्रो है, बड़ा मुख्तसर सा मेरा इंट्रो है। हुकूमत कहती है महंगाई नहीं है, हमने इस पर काबू पा लिया है, हम बेहतर कर रहे हैं हालात। हुकूमती मौक़िफ़ ये है, महंगाई की कमर तोड़ दी है। और अवाम क्या कहती है, ये अवाम हमें बेहतर बताएगी। अब हम जाएंगे अवाम के पास। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माजी? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? खैरियत से? शुक्र, ठीक ठाक, हर तरह देखती हूँ प्रोग्राम। आपकी मोहब्बत है माजी। तो मैं क्या आज खड़ा है तो चलो सलाम। नहीं, मेहरबानी। महंगाई में कमी आई है? ना जी, बहुत ज्यादा बढ़ गई है महंगाई में। कहाँ कमी आई है? आप ही तो कह रही महंगाई में कमी आ गई है। ना 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 ना, बिल्कुल कमी नहीं आई। कौन कहता कमी आई है? कौन? आप ही मरियम। अल्लाह का हो, उसको क्या पता महंगाई होती क्या है। लूट के पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं। उसने कभी घर में खाना बनाया जो उसको पता हो महंगाई किसको कहते हैं? बाजी, उन्होंने फ्राई पैन से महंगाई का पूछना है ना, तो इन लोगों से पूछो महंगाई क्या होती है। ये पीछे हो जरा नसरी, ये बच्ची आके बैठी हुई, इसकी माँ से जाकर पूछ महंगाई क्या होती है। कैमरा से बच्ची, इन लोगों से पूछो महंगाई किसको कहते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई हुई है कि दूध के नाम पे ना हम लोग जहर पी रहे हैं। वो केमिकल घोल के तो आके जो है ना, वो गुज्जर जो लगाए होते हैं दूध वाले गवाले, वो आके केमिकल घोल के घरों में दे के जा रहे हैं कि ये लो, ये पिलाओ बच्चों को और मारो इनको जल्दी। मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब ने फिर ये क्यों कहा कि हमने महंगाई की कमर तोड़ दी है? किसने कहा? मियाँ साहब ने कहा चलाना जरूर। हाँ, मैं चलाऊंगा, वादा हो गया मेरा, मेरी माँ से वादा है। वो जो है ना मियाँ साहब करते हैं। मियाँ साहब को क्या पता महंगाई कहते हैं किसको है? उनका घरों में बैठ के वो शर्फ डाला और ऐसे ऐसे घूम लिया, इसको नहीं कहते। आके लोगों में आए, इमरान खान की तरह, रोको जरा, इमरान खान की तरह ना लोगों में आए, लोग इनको बताएं, इनके गिरेबान पकड़ के ना खींचे कि आओ हमारे साथ क्या कर रहे हो। वो तो कह रहे हमने खान की वजह से सारे मसाइल हुए हैं बाजी। मैं तो ये वो कह रहे हैं वो ना करते हैं। खान करना ना होता तो हम लोग मर चुके होते, इंडिया के आगे बिक चुके होते। जिधर जिधर इनका है ना साथ है, ऐसे ये हुए हैं। थोड़ा आगे आ जाए सर, मैं माजरत। मरियम नवाज तो अच्छा काम कोई पता नहीं कर रहे इस टाइम। मरियम सर, मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, समझ दे, अरे चलाना जे गच नूं चलेगा इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा काम कर रही पूरे सूबे च हर जगह ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਗਚ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ। वो फाड़ेंगे कपड़े, पब्लिक फाड़ेगी। आगे आगे पीछे करें यार इसको ना, गाड़ी को आगे जाकर लगाओ, मैं बाहर आ रही। आजे बाजी आजे। वो कह के गए मोटरसाइकिल में कि जी इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा कर रही है, हुकूमत पंजाब हुकूमत अच्छा कर रही है। वो जिन लोगों को इन्होंने वजीफे लगाए हुए हैं ना, जिनको पैसे देते हैं ना, जिनको कहते हैं बाहर जाकर हमारी एडवर्टाइज करो, वो लोग ये बात कहते हैं। जो पाकिस्तान का एक आम शहरी है ना, वो जैसे भूख से बिलक रहा है ना, वो जैसे बिलवला रहा है, उनको जाकर पूछो महंगाई क्या होती है। तो मुल्क को भी तो डिफॉल्टर होने से इन्होंने बचाया ना। क्या बचाया इन्होंने? कहाँ बचाया इन्होंने? जितना जो मतलब लोन ले IMF से तो किधर जाती हैं वो? गाड़ियां ही चेंज होती हैं इन लोगों की, एक की बजाय चार दे रहे हैं। जो अपने घरों में बिजली का एक बल्ब जलाते हैं ना, और जिनको बिल आ रहे हैं, उनसे जाकर पूछो महंगाई क्या होती है। वो जो गैस में ठठर रहे हैं ना बच्चे, ले के छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटलों में पहुंची हुई हैं कि इनको ठंड लग गई है। पहले एक हीटर चला लेते थे, अब वो भी नहीं चला सकते। उनसे जाकर पूछो महंगाई क्या होती है। बच्चे 4 बच्चे हैं ना, तो उनको 2 रोटियां पका के आधी करके माँ दे रही है, उनसे जाकर पूछो महंगाई क्या होती है। ये जो बड़े लोग हैं ना, इनको नहीं पता महंगाई क्या होती है, क्योंकि ये अभी मोटरसाइकिल वाला आपको कह के गया ना, इन लोगों के ना पैसे लगे होते हैं, इनको घरों में पहुंचते हैं पैसे के, जाओ जाकर मेरी ना वो करो, एडवर्टाइज करो मेरी, कि मेरी हुकूमत बड़ी अच्छी जा रही है। मंडी में गई है जाके, ये दोस्त स्टॉल है, प्याज आलू ये वो रख के 2-4 आ रहे हैं, उनको बोरियां चुका रही है। वो पीछे छत के ऊपर एक लड़का खड़ा, तो वो वीडियो बना रहा है। मैडम साहब इधर हुई हैं, उन्होंने सारा कुछ दुकानों वालों ने उठाया, अपनी दुकान पे रखा, वो हो गई है। ये धोखे दे रही है हमें जी। वो तो कहती है कि मैं चाइना गई हूँ तहकीक करने। चाइना तहकीक करने नहीं गई, चाइना घूमने गई है।
उससे पहले वो अब गई थी। जब वो जाती है लंदन जाती है, वो जो दूसरी उसके पीछे वो परस जुड़ा रही होती है, देखे है उसको। बाजी मोहब्बत है। मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत करनी है ना तो बाकी अवाम से भी करे कि ये एक ही रह गई है मोहब्बत करने के लिए। मेरे तो सामने है, मैं गिरवान से पकड़ू। बाजी इतना गुस्सा ना करें जाने। अच्छा, किचन कितना महंगा हुआ है काम? बहुत ज्यादा महंगा है। मिडिल क्लास का भी? मिडिल क्लास का मैं कहती हूँ पूछो ही कुछ ना, क्या हाल हुआ हो वैसो। जहाँ वो आगे रोजे आ रहे हैं, गरीबों को ज़कात देते थे, अब सोचते हैं क्या देना है, कैसे देना है, कैसे करना है। ये दिन आए हुए हैं, पहले पता ही नहीं होता था। आया कोई, चलो जी चुका हुआ तो दो अन पैसे अपने स्टोर तो जाकर ले लेगा। और अब पहले से ही सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। तो हल क्या बाजी अब इन्हें? हल है मेरे को हल पूछेगा तो मैं कहांगी गिरोह ने फड़ के ना थले लाओ तो उन्होंने कड्डो बाहर। कैदी नंबर 804 जिन्होंने कहते ने कासम दा प्यू। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਾਸਮ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ तो अमन करांगे ना तो ले ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਬਚਾਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ बचाई है नहीं बचाई। बदतमीजी करते ने कह के लोगों ਨੂੰ ਕਿ ਬਚਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤਾ ਤਾਰਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 30,000 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ पैसा खा खा के। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ 800 के जोड़े पहनती है बाजी। पहचानी नहीं जाती वो है ये ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल। ਇਹ ਸਾਨੇ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਹਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇਣ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਵਾਰ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਵਾਰਨਾ। ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਲੈ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਲਿਖਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਲਾਇਆ। वो बाजी जान दो माँ मेरी माँ की तरह जाने दे। हमने हम दुआएं मांग मांग के हमने ये खानदान अल्लाह से लिया है। मैं आपसे ना सच कह रही हूँ, किसी ने दुआएं नहीं मांगी है, ये जबरदस्ती आए हैं, ये फौज है। चले बस कर दे। ठीक है ठीक। ओके माँ बाजी बहुत शुक्रिया। व्यूअर से आपने वामिर है सुनी मजीद वामिर है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर महंगाई में कमी हुई है, ज्यादती हुई है? मैंने तो सुना, मैंने तो जब इनके बयानात सुने मुझे हौसला हुआ। मैं कहा आज अवाम से पूछ लेते हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं ना मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, जो अवाम कह देगी हम भी मान लेंगे। ये तो कह रहे हैं महंगाई पे काबू पाया जा रहा है, हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। अब आप बता दें। नहीं, अवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। किसी को 2 टाइम का खाना नहीं मिलते, कहते हैं ना 3 टाइम, 2 टाइम का नहीं मिलते किसी को। आप घर में का के निकलते हो ना, आप कहते हैं कि सबका पेट भरे हुए। ऐसे ही है बाहर गरीब आवाम में जरा घूमो फिरो कि आपको अंदाजा होएगा कि किसी का जाई लग रहे कि नहीं लग रहे। चलो मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, ठीक है आप एक मीडिया वाले हो, ठीक है, आपको तनख्वाह मिल रहे, मेरे कारोबार चल रहे, ठीक है, आपको भी मिल रहे, मुझे भी मिल रहे। इनसे पूछो, इनसे निचले तबके से पूछो। 100 अगर इस मॉडल टाउन लिंक रोड में 1000 आदमी है ना, तो इसमें से 600 आदमी रात तक ये तरसते है कि रात को सब्जी कहाँ से लेगा और आटा कहाँ से लेगा, घी कहाँ से लेगा। आपने आपको नहीं देखो, हमें नहीं देखो। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ, आपको भी दिया हुआ, मगर जो कम तबका है ना, इसके पीछे देखो यार, इसका क्या हाल गुजर रहा है। सर हुकूमत कह रहे हैं मुनी की तो खिदमत के लिए आ गए शुबाना रोज। हुकूमत क्या है? आप देखें पंजाब की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सिंध में हुकूमत, कौन कर रहे हैं? ये जो जिन्होंने मुल्क बचाना है, जिन्होंने डिफाल्टर होने से बचाया, वैसे एक बात जिन्होंने बता दूं, कुर्बानियां दी हैं। एक बात बता दूं, जी, जी, जी। आप वीडियो चलाओगे बताओ, हाँ मैं चला दूँ। ईमानदारी से चलाओगे ना? आप वो बात नहीं, आप वो बात करें ना जो बोझ मैं उठा सकता हूँ। नहीं, जब बोझ नहीं उठा सकते फिर मैं क्यों लोगों के आगे कर रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि आपका वजीर आजम ये कौन है? सुनने के लिए भी जिगरा होना चाहिए, बोलने के लिए भी जिगरा होना चाहिए, आगे पहुंचाने के लिए भी जिगरा होना चाहिए। अगर आप मुसलमान है और आप पाकिस्तानी हो, आप में गैरत है, तो मेरा वीडियो अगर चलाओगे मैं आपको बयान दे देता हूँ। अगर नहीं चलाओगे तो मेरे भाई लोगों को तंग नहीं करो। इसमें भी आपको पैसे मिल रहे हैं, लोगों का मुंह से बातें निकाल के उधर जाके दिखा दोगे प्लाना साहबा ये आपका खिलाफ बातें हो रही है, मैं नहीं चला रहा हूँ, आप मुझे कितने पैसे दोगे? जो माँ जी ने कहा मैं खुदा को गवाह बना के गलत कह तो चलाऊंगा। तो मेरे जो आपसे सवाल के क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? मुझे पता आप उससे बड़ी छलांग मारेगा। नहीं, देखो अल्लाह है ना, अल्लाह है, अल्लाह से ऊपर और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आपको डर किस बात की है? नहीं डर नहीं, मैं मुनाफकत नहीं कर सकता। मैं इतने लोगों में कह रहा हूँ कि मैं एक चैनल में मुलाजम हूँ, मैं मुलाजम हूँ ना,
तो ये मेरा चैनल ही है, मेरी हदूदों का यूद है। आप एक जगह मुलाजम हो, आपको चैनल की पॉलिसी अपने जिस जगह से जो आपको चैनल जो आपके दुकान का मालिक है या जो आपके घर का जिसके आप किराएदार हो, आपको उसकी पॉलिसी पे चलना पड़ता है। ये जो बातें हैं मैंने चला दी, लेकिन अब आप पता नहीं कोई ऐसी बात करो मैं आपसे वादा कर जाऊं और मैं ना चलाऊं, मैं दुनिया में भी जलील होऊंगा, आखिरत में भी जलील। आपको रिज़्क़ किसने देने? अल्लाह ने देना। अल्लाह ने देने। आपका अल्लाह पे यकीन नहीं है? मेरा ईमान नहीं है? मेरा अल्लाह पे यकीन है। नहीं है। मैं अब गाड़ी के नीचे अगर आके खड़ा हो जाऊं, मैं कहूं जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। ये गाड़ी के नीचे आने वाली बात नहीं है। चले फिर आप बोल आप बोल दे। अगर आपने चलाना है तो मैं आपके साथ बहस करूं, अगर ना चलाने तो मैं क्यों अपना बीटीएम जाया करूं, आपके बीटीएम जाया करूं? मैं ये कहता हूँ इस वक्त आपके मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ है, वजीर आला मरियम नवाज है, उधर से अलीमीन गंडापुर है, उधर से मुराद अली शाह है, और ये हुकूमतें चला रहे हैं, बलोचिस्तान में भी है, तो ये चल रहे हैं और ये कहते हैं जी हमने अवाम को डिलीवर करना है, हमने अवाम की खिदमत करनी है, तो मैं इसलिए अवाम के पास है और इन्हीं के बयानात को अवाम के सामने ला रहा हूँ। वो ये कहते हैं जी अब महंगाई में कमी आई है। मैंने सोचा मैं अवाम से पूछूं महंगाई में कमी आई है कि नहीं। आज आपने कितने लोगों का इंटरव्यू किया? मैंने कोई 25-30 का कर लिया। कर लिया। सबसे अपने सवाल पूछे ना? हाँ जी। किसी ने आपसे ये पूछे कि आप ईमानदारी से बात करो? क्या बात? किसी ने आपसे पूछे? हाँ, नहीं किसी पूछा। पूछे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। मेरा में ईमान है, मेरा में जज्बा है, पाकिस्तान का जज्बा है, मैं मुसलमान अपने आप को कहता हूँ, मैं जुबान का मुसलमान नहीं हूँ, मैं हूँ मुसलमान, पक्का मुसलमान हूँ। मैं आपसे वो सवाल करूँगा, पहले आपसे ये पूछूंगा कि आप ईमानदारी से बताओ कि आप चलाने का है ताकत आप में? मैंने आपको तीसरी दफा गुजारिश कर रहा हूँ, चैनल की पॉलिसी होगी चला, जो माँ जी ने कहा ना, मैं ईमानदारी से माजी को लोगों में कह रहा छोड़ो, हूँ। माजी ने कहा जो शेर खान कह रहा है, शेर खान खड़ा है, माजी को छोड़ो, मेरा नाम शेर खान है मेरा भाई। चला दे मैं की चलावा, मैं चल जाऊंगा फिर। ये चल जाएगा, ये इसका बात को समझ रहे? मैं तुम अभी एक बंदा था, उसने बोला कि प्लाना सही है, प्लाना गलत है, वो आप चलाओगे? माँ जी का भी चलाऊंगा। नहीं, ये भी चलाऊंगा जो अभी तक की बात है। मेरा बात जो सुनो, अभी तक की बात मेरा है ये भी सुनो। चला दूंगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे चलाना है मोटरसाइकिल का, एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। 3 बार मैं ट्रैफिक वाले के पास गया हूँ, 3 बार ट्रैफिक वाले के पास गया हूँ, उसने बोला बैंक पे चले जाओ, वो पंजाब बैंक है। 3 बार मैं बैंक वाले के पास गया हूँ चलान जमा करने के लिए, मैं पैसे पे कर रहा हूँ। गलती की हेलमेट नहीं पहना था, बेटा ये देखो, बेटा मोटरसाइकिल पे गया, इंडिकेट भी किया उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। 3 बार बैंक पे गया हूँ, 3 बार ये वार्डन वाले के पास गया हूँ। मैंने बोला भाई अगर आपको रिश्वतखोरी कर रहे हो, अगर रिश्वत के बगैर ये चलान नहीं जमा हो रहे, तो हमें कोई रिश्वत वाला रास्ता बता दो, हमने अपने जान को खलासी करना है। वो करे साजन वाले वहाँ पे वार्डन वाले कह रहे खान साहब पंजाब बैंक में चले जाओ। 3 बार गया हूँ, वो सामने बैंक है। जी मैं देख रहा हूँ। कह रहे सिस्टम खराब है। मैंने कहा मैं 3 दिन पहले भी आया था, सिस्टम खराब था, 2 दिन पहले भी आया था, सिस्टम खराब था, आज मैं फिर गया हूँ, कह रहे सिस्टम खराब है। ये किसने कर रहे? ये लेट कर रहे हैं ऊपर जुर्माना डालने के लिए। आप बिजली का बिल है, 1 दिन लेट करो कुछ जुर्माना है, 2 दिन लेट करो कुछ जुर्माना करो, 3 दिन लेट करो कुछ जुर्माना है। लेट क्यों कर रहे हैं कौन? जब बैंक पे जाओ सिस्टम खराब है। ये आज तक किसी हुक्मरान ने पूछा बैंक वालों से या वापडी वाले ने पूछे, वापडी वाला से पूछे कि भाई ये बिल आपके पास आ रहा है, क्यों जमा नहीं कर रहे, क्यों नहीं हो रहे जमा, किस वजह से जमा नहीं हो रहे? इन्होंने जुर्माना डालना होता है। सही कह रहे हो, मैं एग्री हूं। भाईजान मैं 17 मुल्कों का पानी पी के खड़ा हूँ। मैंने बाहर मुल्कों से पैसे कमा के पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। हमारे पैसे लोग यहाँ से चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइए सच है कि झूठ है? सच है, सच है, सच है। मैंने देखो बाहर मुल्कों में 17 मुल्कों में मैंने मजदूरी किया यार, मेहनत किया, 24-24 घंटे मैंने ड्यूटी किया, 24-24 घंटे। जी जी जी। मुंह से कहना आसान है 24 घंटे ड्यूटी करना। पता नहीं मैंने किया, कमर टूट जाती है। मैंने सारा पैसे ला के पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। फैसल टोन मून मार्केट में मेरा अपना मार्केट है, दुकानें हैं, वहाँ पे रात को चोर पड़ गया, सारा माल ले गया। 55-60 लाख रुपए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए बहुत रकम है। चोर ले गया, 17 दिन बाद चोर पकड़ा गया। मॉडल टाउन से आए उमर विलक ने चोर पकड़ा है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जब मैंने सिफारिश ढूंढा, भाग दौड़ किया, कह रहा खान साहब आपका चोर पकड़ा गया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए रिकवरी की हमने। कहाँ गया 1 करोड़ 80 लाख रुपए? कहाँ गया 1 करोड़ 80 लाख रुपए? आपकी रिकवरी नहीं यार, वो जिसको मिला है मुझे पता है किसको मिला है, बड़े खानदानों को मिला है। झूठ पे उन्होंने किया कि हमारा फलाने के घर से चोरी हुआ, हमारा उन्हें रिकवरी दे दे। जो मेरा चोर था मैंने भाग दौड़ किया। अल्लाह का शुक्र है, जो बंदा 7-10 मुल्क पीर के आता है ना, उसको हर चीज़ का पता होता है।
में कोई नहीं है कि मैं किसी शहर पे गया हूँ, मुल्कों से हो गया हूँ, बड़े बड़े मुल्कों से हो गया हूँ। मुझे पता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चाइना में मेरे कमरे से चोरी हुआ। चाइना में एक शहर है, उसको नाम है हांजू। हांजू में उस होटल का नाम भी मुझे आज याद है। गांजू और है, हांजू और है। अच्छा। 1 घंटे बाद उन्होंने चोर पकड़े और हमारा सामान ला के सामने रख दिया। कह रहे आप क्या करने? हमने बोला हमने पर्चा नहीं देने। कह रहे क्यों? हमने बोला हमने आना जाना होते, हमारे लिए ये के मुश्किलात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों का इतना पावर नहीं है कि वो तो लाला इधर अब रुक जाओ। इसीलिए तो आप ही गया उधर के चाइना का स्ट्रेटजी इधर अप्लाई करे, 8 दिन रह कर आया, इस पे तो उसको शाबाश दे दो। किसको? आप ही को। मैं कसम से आप ही को गया है, मैं नवाज शरीफ को शाबाश देता हूँ, शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूँ, जरदारी को देता हूँ, मरियम नवाज को देता हूँ कि ये हमारा मुल्क जो है ना कौम, इसको हर कोई नहीं कह सकता है, इसको गैरती बंदा कह सकता है। उसमें गैरत है, इन खानदान में गैरत है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि इन गुमरान में गैरत है कि हमारा मैंने बोला, मैंने सारा उम्र बार मुल्कों में गुजारा है, सारा उम्र बार मुल्कों में गुजारा है। वहाँ से मैंने पैसे कमा के यहाँ पाकिस्तान लाए, टैक्स मैं देता हूँ, पैसे मेरे पाकिस्तान आए और चोरी करके ये लोग बाहर लेके जाते हैं। उसमें गैरत है ना, डंडे का जोर पे लेके जा रहे हैं। आपको नहीं पता इस बात का? ईमानदारी से बोलो हाँ या ना में जवाब दो। सुना है देखो फिर भी देखो बेईमानी कर रहे हो। नहीं बेईमानी लाला, मैं तुम क्या चाहते हो मेरे साथ? क्या नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। ये आपको नहीं पता कि पाकिस्तान से पैसा चोरी कौन कर रहे हैं? यही लोग हमारे हुक्मरान ही करते और मैं या ये बेचारा थोड़ी करेगा, मैंने थोड़ी करना है। तो जब गुमरान कर रहे हैं, जब गुमरान कर रहे हैं ना, हमारी अशरफिया करती है, रूलिंग लीड करती है, लूट मार। जब हम यहाँ बात कड़ी लगाने चाहते हो ना, खुद भी थोड़ा सा बर्दाश्त करो ना यार। नहीं मैं तो कर रहा हूँ, और मैं तो कर रहा हूँ, और मैं क्या चलाऊँ? अब इतनी बातें आपका चला दिया। चलो ये आपका गैरत मैं मालूम करूंगा कि ये आप मेरा इंटरव्यू आप चलाओगे। वाह खुदा ये चलेगा। चलो ये चलना चाहिए जी, ठीक है। इतने बंदों में कह रहा हूँ। और ये भी मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ, अगर ये मेरा बातें सुन के और इसके बावजूद भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहे ना, तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का। गाय खत्म हो जी 10 वारी आई जी दे पेश होया खला मेरे घर ते कब्जा होया है। समान में सब कुछ काबूज कीती बैठे ने सुन लो ते कोई सुन ही नहीं रहा। तहसील तांदले वाला जिला फैसलाबाद तू मैं इत्थे आके पेश होना। 28 मरले दा घर है जिस ते कब्जा होया है। कौन कर रहे है कब्जा? कब्जा ग्रुप कौन है? ये माफिया करो भैन राणा भट्टू कीता होया है, अलीम बलोच बस अल्लाह आसानी करे। इसका कड़िया मिलाओ, कड़िया कहां तक पहुंचता है? तहसील तांदले वाला जिला फैसलाबाद दा मैं रशिया चक नंबर 592 गाबे मैं पता लगा मेरे घर ते 28 मरले ते कब्जा होया है। मैं 10 वारी आई जी दे पेश होया खला। आई जी साहब इनके घर कब्जा हुआ है, जावे घर मेरा वापस दिलाया जावे। महंगाई कटी है नहीं? घटी बिल्कुल घटी, महंगाई नहीं हैगी? घटी नहीं है महंगाई। ए भरा कह रहे ने चलो एक हो गया। बिल्कुल महंगाई घट नहीं, बिल्कुल घटी महंगाई नहीं हैगी, बिल्कुल घटी कोई महंगाई असि नहीं। आप नहीं घटे, गल वड्डी कीती जाने। महंगाई घटी है, सब कुछ घटिया, असि आप नहीं घटे, असि आप गद्दार हाँ, सीधी जी गल है। क्यों वो है कि तेरा रेट कुछ हो रहा है, मेरा कुछ हो रहा है, दूजे ने कुछ हो रहा है, चौथे ने कुछ। लिंक रोड से लगा फिर पता कर ला तेन हज़ारा यानी कि रेट लभणगे, हज़ारा रेट। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਜੇ ਇੰਜ ਉਂਝ, ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੰਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਰੋਡ ਉਹਨੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸ਼ ਘਟਿਆ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਨੇ ਘਟਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਘਟਾਇਆ? ਰਸ਼ ਘਟਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, रोजगार वाधू है। सामने बाबर भाई बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके वालिद साहब को तकरीबन 3 साल हो गए हैं, फालिज के अटैक हुआ है, ठीक है।
उसके इधर यानी कि मुकम्मल एक स्टॉल लगता था। अब वो स्टॉल ख़त्म करके एक स्टैंड के ऊपर जराबें लगाई हुई है, ठीक है। उसका जवाब कल को किसने देना है? रोजगार खत्म हुआ हुआ है, सारा रोजगार। ये जो हमारे अमीर है ना, जो हमारे हुक्मरान है, कल को जवाब उन्होंने देना है, इस बंदे ने नहीं देना। ये अपने बाप का इलाज करवा रहा था, कारपोरेशन वाले आते हैं ना, उसका मकान रेंट पे है, आप जाके पूछ सकते आए हैं। जरा बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम। बाबर भाई इस वक्त पहले तो दो बातें, दो तीन, महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है? या हमारे लिए तो ज्यादा ही है। ज्यादा है। हुकूमत कहती कम हो गई है। नहीं, अभी तक मुझे सिर्फ एक भाई मिला जो कहता है महंगाई कम हुई है, कम नहीं हुई। नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। आपके वालिद साहब को फालिज हुआ? जी फोत हो गए। फोत हो गया। ये अब मेरी बेटी भी फोत, उसको ब्लड कैंसर हो गया था, पिछले 4-5 माह पहले फोत हुई। इनका भी रोजगार बंद किया हुआ है। रोजगार तो चल रहे थे, वो रेंट स्टॉल वगैरह लगाते थे छोटा मोटा, वो भी बंद करवाया था गवर्नमेंट ने। तो तकरीबन 4 माह हो गए हैं, नहीं लगाने दे रहे। बेटी भी फोत हो गई, वालिद साहब भी फोत हो गए, और यहाँ जो स्टॉल लगता था वो खत्म कर। तो अब गुजारा कैसे करते? बस चोरी छिपे थोड़ा सा लगाते हैं, जब गैलरी वाले आते भाग जाते हैं। 2-3 पकड़े भी गए हैं, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं हमारा ये कर रहे हैं। इनका गरीब आदमी का रोजगार कोई नहीं है। इनके रोजगार के साथ हमारे रोजगार भी बंद हुए हैं, क्योंकि जितना कस्टमर था यहाँ से खत्म हो गया। तो ये इलाज वगैरह फ्री हुआ था जब बेटी का? जब चंडीगढ़ में हुआ था कुछ, आपको पता है बाहर से काफ़ी रिपोर्टें वगैरह सारी बाहर से हुई थी, आगा खान से और इधर से। सर ये रोड सिर्फ क्लियर करवाया उन्होंने कि उनका घर है, उनका रास्ता है, उन्होंने इसलिए बस ये है कि जो उधर लगता था पहले सब कुछ ठीक था, घर भी चल रहा, सब कुछ चल रहा था। ये 4-5 माह से हर बंदे। महंगाई में कमी हुई है? सर महंगाई चले कम में या ज़्यादा है, हमें काम तो करने दें ना कम से कम। देखें ये इधर हम क्या नुकसान कर रहे हैं गवर्नमेंट का, छोटे छोटे स्टॉल लगा के हम क्या नुकसान कर रहे हैं। 10-10, 15-15 साल हो गए, कोई एक भी किसी एक बंदे के लिए कोई पब्लिक कंप्लेन है तो हमें बता दें कि भाई आपने ये स्टॉल लगाया था, आपकी पब्लिक में ये कंप्लेन आई है, इस आदमी ने आपकी कंप्लेन की है, ठीक है। कोई एक आदमी भी हमें बता दें 10 साल में, ठीक। हमें पता है कि हम नाजायज़ हैं, लेकिन बात ये है कि हमारा रोजगार भी तो और कोई नहीं ना, हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते। पूरे दुनिया में लगते हैं स्टॉल, ठीक है। पाकिस्तान में ये है कि कोई शेड्यूल वगैरह नहीं किसी हुकूमत ने बनाया कि स्टॉल कहाँ लगने चाहिए, कहाँ नहीं लगने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा रोजगार यही है और हम नुकसान भी नहीं किसी को पहुंचाते, ठीक है। कोई एक किसी सर एक बुजुर्ग खड़े। सर महंगाई कम हुई है? कोई कम नहीं हुई, कोई रिलीफ मिला? कोई 300% महंगाई बढ़ गई है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने महंगाई की कमर तोड़ दी। कहने दें, वो सब झूठ बोलते हैं। गरीब बंदे की तोड़ दी। सर एक सवाल का जवाब दे दें। इतने मुबारक चेहरे वाले, इतने नूरानी चेहरे वाले, शबाना रोज खिदमत करने वाले, इन्हें झूठा तो ना कहें सर? अच्छा, सबको नजर आ रहा है, मैं कोई अनोखा कह रहा हूँ। वो झूठ बोल सकते हैं? कोई नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। सर ये खान का दौर नहीं, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर है हुकूमत। तो वो ऊपर से उतरे, आसमान से उतरे हुए? सर खैरियत है? आसमान से उतरे हुए वो। सर खिदमत करने वाला खानदान है, करने वाला खानदान नहीं है ये लोगों को सबको पता लग गया, खिदमत करने वाला खानदान नहीं है ये जो मर्जी कर लें, सबको पता है। ये खामा की बस उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोगों को सब समझ आ गई। अब 21 अक्टूबर को दोबारा तजदीद पाकिस्तान के लिए सबने वफा नहीं वो नहीं की थी, कमिटमेंट नहीं की थी। यकीन करें दिल कुड़ता है, इनकी बातें सुन सुन के परेशान होते हैं हम लोग। कुछ नहीं, सब उजड़ गए, सब खत्म करके बहुत परेशान हम। मैं रिटायर्ड हूँ, 25-30 हज़ार में मेरी तनख्वाह वो आती है, पेंशन 30 हज़ार में मेरा बिल आ जाता है, मैं कहाँ जाऊँ? 30 हज़ार बिल आ जाता है। मैं कहाँ जाऊँ? बार बार मीटर को जा के देखता हूँ कितनी यूनिट चल गए, कितनी यूनिट चल गए। दिन में 2 दफ़ा मीटर को देखता हूँ जा करके, बत्तियाँ सारी बुझा देता हूँ मैं। क्या करूँ? घर की बत्तियाँ बुझा देते और क्या करूँ मैं? अब मैं सोचा तो ऐसा सिस्टम लगा दूँ कि जब दरवाजे कमरे के अंदर दाखिल हो तो ऑटोमेटिक जल जाए, कोई ऐसा सिस्टम लगा दूँ मैं। बाद वक्त बंद करना ही भूल जाता है। दिन में कितनी दफ़ा वो मीटर को देखने जाते हैं? 3 दफ़ा देखने जाता हूँ, शाम तक कितनी यूनिट चले। पिछली गर्मियों में देखिए वो सब बड़ा फर्क है। आप कहते हैं जी ये अच्छे लोगों की हुकूमत है, नहीं मैं नहीं कहता, वो कहते हैं ये हमारा बस चले, खुद देखेंगे, आपके कदमों पे निछावर खुद देखेंगे। 300 यूनिट का बिल 3000 आता था, अब 25,000 से भी ज्यादा आता है 300 यूनिट का बिल। सर वो कहते हैं पिछला काम खराब कर गया ना। नहीं, यही करके गए ये नवाज शरीफ ने, ये महंगे लगाए, वो जो लगाए थे पावर प्लांट, थर्मल पावर, इसी ने लगाए सर। और फिर मजेदारी की बात ये है कि उनसे खत्म भी नहीं करते, उनको कहते हैं पहले पेमेंट उनके करते हैं ताकि इनको फायदा हो।
पहले पेमेंट पावर वालों के करते हैं कि आप इनको दे पहले सर जब 1 सेकंड पेट्रोल की 1 रुपया कीमत भरे या बिजली के यूनिट्स भरे, दिल में मेरे आपके तकलीफ नहीं, दिल में मियाँ साहब के तकलीफ है। आप क्यों उन पे आ रहे हैं सर? मैं तो ये मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बहुत अल्लाह ताला बहुत बड़ा जानने वाला सुनने वाला है। बहुत थोड़ा बात रह गया, बस अल्लाह ताला खुद पूछ लेगा क्या सही है क्या गलत है। बेहतरी आने में नहीं, इसको पूछ लेगा। ये जो कह रहे हैं ना सर मैंने ये कर दिया, ये सही कर दिया, मैंने गलत कर दिया, बहुत बंदा पता ही नहीं लगता, आज है कल नहीं है, पता अल्लाह ताला सब पूछ लेगा। तो वो कहते हैं ना, मैं अल्लाह ताला कहता है मैं तुमसे जर्रा भर नेकी करोगे मैं उसका भी तुमसे पूछूंगा, जर्रा भर बुराई करोगे उससे भी पूछूंगा, सब पकड़ लेगा अल्लाह ताला, पूछ लेगा। हम सब यही हैं, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे भी यही हैं। हम मायूस हो गए सर मायूसी की बात कर, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे 30,000 की पेंशन आती है, 30,000 से ज़्यादा का मेरे बिल आया तो मैं करूँ क्या? मायूसी नहीं तो और क्या है, खाऊँ कहाँ से? तो अगला सवाल मेरा, ये फिर खाते पीते कहाँ से? क्या बच्चों के भरोसे पे हूँ? बच्चे भेज दे तो खा लेते, नहीं भेजते तो नहीं खाते। बाजू का बच्चे भी नहीं भेज पाते, नहीं भेजते, उनके अपने खर्चे पूरे नहीं होते। बहुत फर्क है, बहुत महंगाई हो गई इस मुल्क में, जीना महाल हो गया है। आप अगर मेरे कहने से क्या होता है, सारी दुनिया समझ गई है इस बात को, हर बंदा परेशान है, मेरे कहने न कहने से कुछ नहीं होता। नहीं, लेकिन हुकूमत कहती है हमने महंगाई पे काबू पा लिया। ये तो कहते ही रहेंगे ना, इन्होंने नहीं कहना, मीडिया इनका सब कुछ इनका, जो उन्होंने कहना। अब देखें ना यहाँ पर अभी क्या कहते हैं, वो आ जाए मेरे पास और मुझसे कह कि जी मेरे हक में ये बयान दे दो, ये पैसे ले लो, ये कर लो, मैं कुछ भी ना करे, मैं तेरे बच्चे को उठा लूँगा तो मैं उसके हक में बयान दूंगा। ये बहाल है ना यार, क्यों जी? इसका तो बाजू का तो आपको भूखा भी सोना पड़ता है। कई दफ़ा भूखे क्या है, बेगम साहब सुबह को उठते सुबह का नाश्ता ही नहीं करता, सोचते 12 बजे खा लेंगे ताकि दिन में एक दफ़ा खा लें, फिर एक शायद शाम को खा लेंगे, बस ये नाश्ता ही नहीं करते सुबह को। बेगम दूध 300 रुपये का डब्बा आता है, चाय की पत्ती इतनी महंगी आती है। अब आजकल ही मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये जो दूध है अगर 2 कप दूध डालता हूँ 1 कप से गुजारा होता है कि उसकी रंगत देख रहा था कि मैं कैसी बनती है, मतलब परेशान होता है, खाने पीने से परेशान है, क्या करें। बेगम साहब हयात है? हाँ माशाल्लाह है। वो तो नहीं घबराई? घबराने की बात है, उन्होंने मुझे ही देखना होता है, अगर मैं परेशान हूँ तो उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट करना है, हर हाल में कोऑपरेट करना है। किधर रहते हैं, क्या नाम है आपका? मैं टाउनशिप में रहता हूँ। क्या नाम है, किस महकमे में आप सर्विसेज देते हैं? मैं सुई गैस में था। महकमा सुई गैस में 5 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, पहले 27,000 आती थी पेंशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 35 हो गई, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इतना बिल आ जाता है, बाकी भूख शूख हर चीज़ चल रही है? चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है यार। मैं असल में मुझे सब्र इस वजह से आ जाता है कि मैं अपने से जो नीचे को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, जो मजदूर है वो कैसे गुजारा कर रहा है, जो चौक में आके खड़ा हो गया उसकी दिहाड़ी नहीं लग रही वो कैसे गुजारा कर रहा है, मैं ये सोचता हूँ। सब्र आ जाता है। इनकी तकरीरें सुन के सब्र नहीं आता? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता यार। मैं कह रहा हूँ ना कि आखिरी दफ़ा मियाँ साहब की तकरीर कब सुनी थी? मैं साल सुनता ही नहीं उनकी बातें मुझे परेशानी होती है। नहीं, आपकी मरियम औरंगजेब तो बड़ी अच्छी बात है, पैदा नहीं होता। अज़मा बुखारी साहबा सर, वो तो मीत की किरण है इस वक्त। आप क्यों उनकी बुराई सुनना चाहते हैं? नहीं, मैं तो मुझे हौसला हो जाता है, मुझे जब डिप्रेशन होता है मैं इनकी तकरीरें लगाता हूँ, तारर साहब, मेरे अंदर एक खुशी सी आती है, एक वो कहते हैं ना पॉजिटिव फील, एक हैप्पीनेस, आई फील इट। वो कहते हैं माई हार्ट इज गार्डन, मुझे वो फील होता है। मुझसे वो ना कहलवाए, बस ठीक है। नहीं सर, अल्लाह अपने हबीब के सदके आपके लिए सानिया करे। आपको गार्डन फील नहीं हो रहा है इस वक्त? नहीं सर, उनकी तकरीरें कैसी बातें करते हैं आप, मुझे तो समझ में नहीं आता आप कैसी बातें कर रहे हैं। सॉरी, मैं समझ गया, एक्सट्रीमली सॉरी सर। अल्लाह आपके लिए सानिया करे, मेरे लायक की खिदमत है, मैं हाजिर हूँ सर। बात ये है कि बस वक्त गुजर जाएगा, ऐसे गुजर जाएगा। मैं सोचता हूँ यार कितने साल जिंदगी रह गई है, 2 4 5 साल गुजार लेंगे ऐसे जैसे गुजर रही है। सही बात। महंगाई में कमी हुई है? बिल्कुल नहीं, कुछ परसेंट भी नहीं, इतनी नहीं हुई कमी। तो ये जो इस वक्त इतनी खिदमतें हो रही हैं, किसकी हो रही हैं? अवामी खिदमतें हो रही हैं, तो आप कह रहे महंगाई में कमी नहीं हुई? बिल्कुल कमी नहीं हुई। ये लाला भाई, महंगाई में कोई कमी? बेटे कमाई वो ये मैं कंधे पे बेचता हूँ, मुझे नहीं छोड़ता है। क्यों? हिलडे वाला मुझे नहीं छोड़ रहा, इधर मत लगाओ कंधे पे। ये देखो वापस जा रहा हूँ। ये हैंगर आप बेचते हैं? हाँ जी, ये सूट बेचता हूँ, सूट है। हाँ, सूट और हैंगर है, ठीक है। ये कंधे पे हम इधर फिरता है, नहीं छोड़ रहे, तो इस हुक्मरान को हमें क्या फायदा है?
गरीबी से इसी किस्म का नहीं मारता है कि गोली मारता है, गरीबी की वजह से मारेगा कि इसको रिज़्क ख़त्म हो जाए और ख़ुद ब खुद मर जाए। नहीं अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे लाला। कैसे आसानी हो जाएगा? आसानी सिर्फ एक परवरदिगार कर सकता है, ये अवाम नहीं करेगा, ये हुक्मरान नहीं करेगा, ये हुक्मरान सिर्फ अपना पेट भर लेगा। अल्लाह हुक्मरान तो आपसे मोहब्बत करता है। तो ये मोहब्बत है ना कि हमारे जेब से निकाल के अपने जेब में डाली, ये मोहब्बत है? हाँ सच बताओ, ये मोहब्बत है? इसी किस्म की इसको क्या मोहब्बत कहते हैं? उसने वादा किया कि मैं गरीब को ख़त्म करूँगा, उन्हें क्या गुर्बत खत्म करूंगा? गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म करूंगा। गरीब को मारना नहीं, गरीब के हाथ से रोटी छीन लो, वो खुद ब खुद मरेगा। गरीब खत्म हो जाएगा। ये देख, मैं कंधे भी ये सूट बेचता हूँ, ये नहीं छोड़ता है, ये सूट मुझे नहीं चाहिए, मैं कंधे भी इधर फिरता हूँ। नहीं बाबा निकल, तस्वीर लेके फिर जो है ना बोलना है, कल तुम्हारे ऊपर पर्चा हो जाएगा। अल्लाह व्यूअर्स अजान भी होगी, आगे चलते वामी रह लेते। लाला अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी महंगाई हैगी है या नहीं हैगी? हालात बहुत चंगे जबरदस्त ने, यस और नो? महंगाई हैगी है। हुकूमत कहती है काबू पा लिया, कोई काबू नहीं की। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर महंगाई है या नहीं है? हुकूमत ने काबू पा लिया है? नहीं सर जी, हमें तो महसूस नहीं हो रहा, गरीब आदमी को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगाई है बहुत ज्यादा। कमर तोड़ महंगाई है या हल्की? नहीं, हमारे लिए कमर तोड़ जी बिल्कुल महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई है नहीं है? हुकूमत कह रही है असी काबू पा रहे हैं, महंगाई दी कमर तोड़ छड़ी है। तो मियाँ साहब ने 2 माह पहले बयान दिया था, बड़े मियाँ साहब ने, महंगाई है या नहीं है? हुकूमत जो है बेसिकली अपने खजाने भरने की फिक्र में रहती है, गरीब आदमी का कभी भी नहीं सोचती। नहीं सोचती? कभी भी नहीं। ठीक है, महंगाई है, महंगाई डेफिनेटली है, कमर तोड़ महंगाई है भाई। ऐसी है कि जो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे वाला सिचुएशन से भी बदतर है। जो अमीर लोग हैं ना, यहाँ पे जो आते हैं ना अमीर लोग भी, वो भी रो के किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन वो अंदर से इतने दुखी हैं कि उनके हालात नहीं, गुजारा नहीं कर रहे। अगर वो करप्शन ना करें, बेईमानी ना करें, तो कभी भी उनका सर्वाइव नहीं होगा। यानी किस तरह की कंडीशन है। चोरी दिखाना चाहता हूँ मैं, सॉरी भाई आपकी बात टोकी। ये मैं घर से निकला हूँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है। उर्दू 3, इंग्लिश 1 और ये लिखा हुआ है, ये जरा राइट, मैथ 2। परसों स्कूल ओपन हो रहे हैं। हाँ पापा ये लेके आनी है, तो अभी तक 1 रुपया नहीं पकड़ा। घर क्या कहेंगे, इनको क्या देंगे? लेके जाऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक मुझे देगा, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। उसके लिए निकलते हैं, उनके नाम लेके तो मालिक देता है, लेकिन हुकूमत हमें गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हम फीसे हुए हैं, किराए, बिजली के बिल, महंगाई देते हैं, हम हर चीज़ दे रहे हैं। देते हैं। कोई टैक्स आप बताएं? ये आपने लेके जानी सुबह के इंशाल्लाह ताला लेके जाऊंगा। बच्चे पढ़ा रहे हैं? हाँ जी पढ़ रहे हैं सर जी, हम बाप हैं, हमारे पे फर्ज है, हमने अपना फर्ज पूरा करना है, क्योंकि उसकी बारगाह में जाना है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली ना अल्लाह पाक ने, तो हम जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें देगा, हिम्मत दे रहा है। गुजर हैं, मशीर हैं, इनको मिलता है। जो रिलीफ है उनके लिए है, जो असम्बली हॉल में बैठे हैं या ऊपर सिविल सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, असम्बली हॉल में चले जाएं या वफाक में चले जाएं, ये उनके लिए हैं। 40 से 50 लाख आप देखें, उनको बिजली भी फ्री है, उनको बिजली भी फ्री है, उनको गैस भी फ्री है, गाड़ी भी, फ्यूल भी, मेडिकल भी। गरीब आदमी को क्या फ्री है? गरीब आदमी को सिर्फ फ्री क्या है, वो सिर्फ इतना फ्री है कि भाई उस बंदे को निचोड़ के और मार दो, जिस बंदे का गुजारा नहीं ना हो रहा उसको और ज्यादा पिसा दो। ये इनका क्रिटिकल सिचुएशन है। असल में मामला बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। अगर मैनेजमेंट होती तो यहाँ पे ये डिसिप्लिन नहीं करें, इनका डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, ठीक। गरीब आदमी को देखें तो फिर जो है महंगाई है बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। आपके घुटने का क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या, घुटना मेरा खराब है, उत्ते स्टेचर बने, रिक्शा चला रहे हैं, किराए दे रह रहे हैं। सरकारी हस्पताल सारा क्या कहते सेहत वास्ते ਅਸੀਂ बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। की प्रोग्राम कर रहे हैं सेहत वास्ते? मैं जहाँ धक्के खा के बह गया वा, घुटना एक मेरा खराब है सारा। घुरकी हस्पताल गया, 10 लाख रुपया मंग लिया उन्होंने, कितों देवे माड़ा बंदा। वो कहते फ्री इलाज हो रहा है, कोई भी फ्री नहीं हो रहा। वो इमरान खान का कार्ड जो सेहत कार्ड बनया, मैं वो वहाया, वो कहते अभी बंद हो गया। घुटना दिखाएं जरा।
खराब है कोई फ्री नहीं हो रहा कोई फ्री नहीं 6 महीने हो गए भरा साडे नाल धक्के खा रहे हैं कैमरा मैन साहब टांग दिखाएं इनकी, इसका दिखाएं व्हील चेयर दिखाएं, व्हील चेयर उत्ते रखी बड़ा बंदा बेचारा कोई फ्री व्हील चेयर इलाज दिखाएं, नहीं व्हील का चेयर। पैसे मंगते ये देखें जी व्हील चेयर 12 लाख रुपया ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੇ 12 ਲੱਖ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਹ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੁਰਕੀ ਜਾਓ यहाँ पे होएगा ही ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ कह रहे हैं गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल है लेकिन किस चीज का ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ 12 से 14 लाख वो कहाँ से देगा? 12 ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ ਜੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ मेरा रक्षा खलोता रहा है भाई ने मैंने पैसे देते थे मैं रक्षा ठीक कराया अपना मैं बी ऑनेस्टली आपको ये नहीं कि मीडिया बता रहा हूँ, ये भाई मेरा रिलेटिव भी हैं, हमारे नेबरहुड में भी हैं। ये पैदल चल के आता था चुंगी अमर सिद्धू से बेचारा इसी कंडीशन में, इसको 10,000 रुपये देके इसका रिक्शा ठीक कराया कि इसके घर का रोजगार चले, कि ताकि इसका जो है वो मामला जिंदगी का आसान हो। आप हिसाब लगाएं कि ये हमारे साथ एच ब्लॉक में इनका घर है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का, कभी उन्होंने पूछा हो इधर आके कि हाँ भाई आपके क्या मसला मसाइल है? उनके वजीर मशीर ने कभी पूछा हो? जो स्कीमें आती हैं उनको मिलती हैं ना, वो अपने छुपा के ले जाते हैं। आपके कदमों पे निछावर कर रही है सर कौन निछावर कर रहा है? हमें कुछ भी निछावर नहीं हो रहा। हमें कोई निछावर हुआ यार ये दिखाएं जरा, इधर आए, मैं चाह रहा हूँ ये लोग देखें कि ये स्पिरिट भी है। रिक्शे की हालत दिखाएं सर, ये सही चल नहीं सकता, ये सही चल इसके बगैर चल नहीं सकता, ये बड़ी मुश्किल से खड़ा मजदूर आदमी रिक्शा चला रहा है, मजदूर आदमी 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਏ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ। ਆਪੀ ਉਪੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ रखे ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ चला से बैतुल माल से इसने किसी की अप्रोच करवा के हिसाब लगाएं, वहाँ से ये करवा रहा है अपना काम अभी ऑन रिक्वेस्ट। मेरे बच्चे ने ठीक है ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। बेचारी शादी तो के पैसे नहीं है ਮੰਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ छोड़ दिया सर जी एक दिहाड़ी ना लगाया हमारे घर चूल्हा नहीं चलता, देखे ना किस ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਫਰੀਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਗਲੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सर रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब होता है ना तो उसको ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ? ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? 5000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਰਨਲ ਗਿਆ, ਜਨਾਹ ਗਿਆ, ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ। ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁਰਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਘੁਰਕੀ। ਉਹਨਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਲਿਆ। आप सर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਗਰੀਬ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। अब देखें कितने हॉस्पिटल हैं जो भी स्कीम चल रही है सिर्फ कागजात ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 3-4 ਐਨਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਸਾਨੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਪੂਰਾ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਚੁੱਕ ਲੋ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਸਾਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। आप अपना फ़ोन नंबर प्रोड्यूसर साहब फ़ोन नंबर इनका लें, इनको दे दें। हमारी भी रिक्वेस्ट है अगर इस बंदे का हो जाता है ना तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि अगर इसका हो जाएगा तो हमारी हुकूमत तक ये पैगाम पकाए। नहीं आसान नहीं, इसका किराए का रेंट पे ये रहता है, ठीक है। इसके बच्चे भी जवान है, बड़ी बेटी इसकी शादी के लायक है, गरीब आदमी है। ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਟੁਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ। 0305 ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖ ਯਾਰ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। वाशरूम पे जाता है, ये दूसरी टांग पे वजन डाल के उसका भी मसला बनना शुरू हो गया। चलता है
ਮੈਂ ਜੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ चलते कि बनाए जरा थोड़ा जिहा मैं चालना मेरे 1 लाख के उत्ते वजन इलाज के पैसे नहीं है कोल बेटी की मंगनी टूट गई छाड़ देते कि शादी वो आप शादी अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं कर सकता और खाइए के बच्चे सामान बनाइए बच्चे और आप तमाम सरकारी अस्पतालों में गए उन्होंने कहा हम इसका इलाज नहीं करते उनको कहना यहाँ फिर वो जानवरों का इलाज होता है वो कहते होंदा लेकिन सर्जरी नहीं करते घुटनियां वगैरह नहीं करते मैं रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले गया हूँ कार्डिया इधर जनरल हॉस्पिटल हमारा कार्डियोलॉजी का पेशेंट ब्रदर महंगाई में कमी हुई है कोई नहीं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का दौर है ना इसलिए ओ शहबाज पाकिस्तान है यार मैं आज मेरा एहतजाज कर रहे हैं ना हमें ऐसे बताया एहतजाज करने का तरीका कैसे सारे ऐसे करो ऐसे होता था एहतजाज आज तो मेरी हंसी भी नहीं आ रही यार बस छोड़ दो ऐसे आपका एहतजाज कैमरे के आगे ये है हाँ जी इससे ज्यादा कुछ नहीं तो जो उनकी कुर्बानी है इस हुकूमत की आपकी मेरे लिए मेट्रो किसने बनाई नहीं ऑरेंज ट्रेन शुबाना रोज खिदमत कौन कर रहा है बात छोड़ दो नहीं बता आज तो सच ना ये नहीं सच बोल शुबाना रोज खिदमत कौन कर रहा है सारा कुछ मरियम नवाज कर रही है तो फिर क्यों कर रहे हो उन्होंने हमें बताया एहतजाज का तरीका तो एहतजाज किस बात का अगर वो सब कुछ कर रहे हैं बस